स्मृति ईरानी को इतना जलील होना पड़ेगा, इतने बुरे दिन आ जाएंगे, स्मृति ईरानी का घर भी उनसे छीन लिया जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। 2014 में स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, इसके बावजूद इनको वजीर तालीम जैसा ओहदा दिया गया। 2019 में चुनाव जीत जाती है तो इनको मंत्रालय दी जाती है और दो मंत्रालय इनको दिया गया। लेकिन 2024 में जब ये चुनाव हार गई तो इनको कोई भी मंत्रालय नहीं दिया गया। न जब शपथ ग्रहण की तकरीब होती है तो वहाँ पहली सफ में जगह दी जाती है और अब इनसे इनका सरकारी बंगला भी छीन लिया गया है। ये दस्तूर और उसूल जरूर है कि जो कोई एमपी का चुनाव हार जाता है वो अगले टर्म के लिए एमपी बाकी नहीं रहता है, उसको अगले 1 महीना में अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों पर सरकार की नजर करम होती है, सरकार नहीं चाहती कि बंगला खाली करे तो उनका बंगला खाली नहीं होता है, वो अपने बंगला में रहते हैं। जैसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव हार चुके हैं, पिछले 5 सालों से वो सरकारी बंगला में रह रहे हैं 2024 में चुनाव हारने के बावजूद, या 10 सालों से उस सरकारी बंगला में रह रहे हैं 2014 में चुनाव हारने के बावजूद। स्मृति ईरानी बीजेपी की इतनी बड़ी लीडर रही है, मोदी साहब की इतनी करीबी रही है, तमाम बड़े नेताओं से इनकी कुर्बत है, बल्कि बीजेपी के जो टॉप के लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, उसमें स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल है। लेकिन स्मृति ईरानी से उनका बंगला खाली करा लिया गया, उनसे उनका सरकारी आवास छीन लिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है, इस खबर पर लोगों को यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन खबर सच्चाई पर मबनी है, हकीकत पर मबनी है कि स्मृति ईरानी ने अपना बंगला खाली कर दिया है। आज जिस अखबार के आप हेडलाइन को देखेंगे, कल के प्रिंट एडिशन में खबरें आ जाएगी कि स्मृति ईरानी ने अपना बंगला खाली कर दिया है। अमर उजाला की हेडलाइन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खाली किया सरकारी बंगला, लोकसभा चुनाव में मिली थी हार। आज तक की रिपोर्ट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खाली किया सरकारी बंगला, अमेठी लोकसभा सीट से मिली थी शिकस्त। स्मृति ईरानी ने इस हफ्ते की शुरुआत में बंगला खाली कर दिया था। वह कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा से अमेठी संसदीय सीट पर 1.5 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हार गई थी। पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमेठी सीट से हरा दिया था। तो क्या स्मृति ईरानी को सजा दी जा रही है राहुल गांधी को न हराने की, या माफ कीजिएगा यहाँ तो किशोरी लाल शर्मा थे तो उनको न हराने की या चुनाव न जीतने की? क्योंकि 2014 में चुनाव हारने के बावजूद भी वजीर तालीम बनाया गया, HRD मिनिस्ट्री दी गई। 2019 में तो चुनाव जीत गई, राहुल गांधी को इसने हराया, बड़ा कारनामा था, तो बहुत इज्जत मिली, बड़ा ओहदा मिला, 2 मंत्रालय दिया गया। लेकिन 2024 में चुनाव हार गई, मंत्रालय नहीं दिया गया। ये मान सकते हैं क्योंकि इस मर्तबा खुद मोदी साहब को या बीजेपी को फुल मेजोरिटी नहीं मिल सकी। दूसरे गठबंधन के जो नेता हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, उनको भी मंत्रालय देना पड़ा, उनको कैबिनेट में शामिल करना पड़ा या राज्य मंत्रालय की लिस्ट में उन लोगों को शामिल करना पड़ा। लेकिन कम से कम बंगला खाली करा लिया जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये वही स्मृति ईरानी है जो कांग्रेस के खिलाफ लगातार एहतजाज करती थी। जब बीजेपी अपोजिशन में थी और कांग्रेस हुकूमत में थी तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर निकलती थी, प्रोटेस्ट करती थी। एक मरतबा इन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियां भी भेजी थी और कहा था कि उनको चूड़ियां पहननी चाहिए, और लगातार प्रोटेस्ट करती रही। हमेशा मीडिया में इनको जगह मिलती रही है, एक तरह से तवज्जो का सेंटर रही है। इस स्मृति ईरानी के साथ ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। लुटियन जोन के तुगलक रोड पर 28 नंबर इनका बंगला था, वो इनसे खाली करा लिया गया है। नेम प्लेट को भी वहां पर चेंज कर दिया गया है, किसी और को बंगला अलॉट कर दिया गया है। हालांकि ये जरूर कानून है कि अगर कोई भी एमपी जीत नहीं पाता है तो उसका बंगला खाली करा लिया जाएगा और 1 महीने के अंदर खाली करना होगा। अगर 1 महीने के अंदर वो अपने बंगला को खाली नहीं करते हैं तो अगले 1 हफ्ते का और मौका दिया जाएगा। उसके बाद बाउंसर आते हैं, उनके सामानों को फेंक दिया जाता है, दूसरे की नेम प्लेट वहां पर चस्पा कर दी जाती है, इसलिए लोग खुद ही खाली कर देते हैं, नोटिस का इंतजार भी नहीं करते। मोदी सरकार ने एक अच्छा कानून यह पास किया कि सख्ती से खाली करा लिया जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिन पर सरकार की नजर करम होती है, उनका बंगला खाली रहता है, उनका बंगला खाली नहीं होता है। स्मृति ईरानी पर सरकार की नजर करम नहीं हुई। अब सवाल यह है कि स्मृति ईरानी से बीजेपी की टॉप लीडरशिप खफा क्यों है? स्मृति ईरानी को बीजेपी में वो इज्जत और मकाम मर्तबा क्यों नहीं दिया जा रहा है जो मिलना चाहिए था? कुछ लोग तज्जिया कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी या गांधी परिवार की पीए से चुनाव हार गए किशोरी लाल शर्मा से, उसकी वजह से बीजेपी में बहुत ज्यादा गुस्सा है, नाराजगी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 5 साल एमपी रहते हुए स्मृति ईरानी ने अमेठी में बीजेपी की मजबूत पकड़ नहीं बनाया, ये ग्राउंड पर नहीं गई। इनका जो एटीट्यूड था, इनका जो रवैया था लोगों से मिलने का, बातचीत करने का, वो भाजपा को पसंद नहीं आया क्योंकि भाजपा के उसूलों के खिलाफ रहा है। कुछ लोगों का यह कहना है कि पिछले साल संसद में राहुल गांधी पर इन्होंने फ्लाइंग किस का आरोप लगाया था, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और बीजेपी की उस वजह से बहुत ज्यादा जगह हसाई हुई, बदनामी हुई। तो ये चीज
भी बीजेपी की टॉप लीडरशिप को अच्छी नहीं लगी और इसी वजह से स्मृति ईरानी के कद को लगातार कतरने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अमेठी में जो हार मिली है स्मृति ईरानी को तो सिर्फ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की वजह से नहीं, या किशोरी लाल की खूबियों की वजह से नहीं, बल्कि उसमें बीजेपी के नेताओं का भी किरदार और हाथ है, क्योंकि बीजेपी के नेता ही नहीं चाहते थे, वर्कर्स नहीं चाहते थे स्मृति ईरानी चुनाव जीते, तो उन लोगों ने अंदरूनी खाना चुपके चुपके स्मृति ईरानी के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा किया, मुहिम चलाई और उसका नतीजा ये रहा कि किशोरी लाल 1.5 लाख वोटों से जीत गए। अब आपको क्या लगता है क्यों स्मृति ईरानी को वहां से हार मिली थी और क्यों स्मृति ईरानी की इस तरह बेइज्जती की जा रही है? इनसे इनका सरकारी बंगला भी छीन लिया गया है। जो कुछ वजह हो सकती है कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए और बताइए। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।